आज हम नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये एसिटाइल कोलिन लिगेंड होता है। ये रिसेप्टर से जीपीसीआर रिसेप्टर से बाइंड करता है और जीपीसीआर रिसेप्टर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब ये जो रिसेप्टर है ये जी अल्फा क्यू जीटीपी को एक्टिवेट करता है। अब जैसे जी अल्फा क्यू जीटीपी एक्टिवेट हो जाती है, ये फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करता है। अब देखो, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा क्या करता है, PIP2 को IP3 और डैग में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। अब जैसे IP3 और डैग में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। अब IP3 होती है वो ER की तरफ मूव करती है। अब देखो, ER की मेम्ब्रेन पर कैल्शियम चैनल होते हैं। जैसे IP3 ER की तरफ मूव करता है ना, तो कैल्शियम चैनल क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो इनसे ER में से जो कैल्शियम आयन है वो क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल के माध्यम से बाहर आ जाएंगे। तो साइटोसोल में क्या होता है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाती है। अब देखो, कैल्शियम जो आयन है ये कैलमोडोलिन प्रोटीन होती है उससे बाइंड करते हैं। तो कैल्शियम कैलमोडोलिन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को एक्टिवेट करते हैं। अब जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एक्टिवेट हो जाता है, ये क्या करता है, एल आर्जिनिन को नाइट्रिक ऑक्साइड और सिट्रुलिन में क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है। अब देखो, जो यहाँ तक नाइट्रिक ऑक्साइड और सिट्रुलिन तक यहाँ तक जो ये प्रोसेस होती है ना नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग की, ये होती है एंडोथेलियल सेल में। तो इतना तो आपको ध्यान रहेगा ना। ये जो प्रोसेस होती है नाइट्रिक ऑक्साइड के, जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम होता है ना, ये एल आर्जिनिन को नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो इतनी जो प्रोसेस है वो होती है एंडोथेलियल सेल में। कहाँ होती है, एंडोथेलियल सेल में। इतना तो याद रहेगा आपको। अब देखो, ये एंडोथेलियल सेल में क्या होती है, प्रोसेस होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, ये होता है स्मूथ मसल सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। जैसे ये स्मूथ मसल सेल के अंदर डिफ्यूज होता है, तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, स्मूथ मसल सेल के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड ये ग्वानाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। अब जो यहाँ पर जो ग्वानाइलिल साइक्लेज है ना, वो होता है सोल्यूबल फॉर्म में। तो ये जीटीपी को साइक्लिन जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। अब साइक्लिन जीएमपी की कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाएगी। तो ये प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करता है। अब जैसे प्रोटीन काइनेज जी एक्टिवेट हो जाती है तो मसल रिलैक्स हो जाती है। तो इस प्रकार होती है हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। अब हम देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है, ये ऑथर राइटर की बुक से लिया गया डायग्राम है। इसमें भी वही होता है। देखो, एसिटाइल कोलिन है, ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, ये फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करता है। अब देखो, ये IP3 होता है, इसके अंदर ER के अंदर आ जाता है। तो ER में उपस्थित जो कैल्शियम आयन वे रिलीज होंगे, ये कैलमोडोलिन से बाइंड कर जाते हैं कैल्शियम आयन। कैल्शियम कैलमोडोलिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को ये एक्टिवेट करता है। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम क्या करता है, आर्जिनिन को सिट्रुलिन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये देख लो, ये जो प्रोसेस है ना यहाँ तक की, ये होती है एंडोथेलियल सेल में। तो ये हो रही है एंडोथेलियल सेल में प्रोसेस होती है ना। इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, वो डिफ्यूज होता है स्मूथ मसल सेल के अंदर। जैसे ये स्मूथ मसल सेल के अंदर डिफ्यूज होता है, तो जो होता है हमारा ग्वानाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। ये ग्वानाइलिल साइक्लेज क्या करता है, जीटीपी को साइक्लिन जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो, ये साइक्लिन जीएमपी प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करता है और मसल रिलैक्स हो जाती है। तो इस प्रकार होते हैं हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग पाथवे। अब देखो, मैं आपके लिए एक और बात बताऊं कि एक होता है फास्फोडाइस्ट्रेज 5 मैकेनिज्म। ये एक एंजाइम होता है कि आपने इतना तो पढ़ा है कि ये होती है हमारी एंडोथेलियल सेल और ये होता है स्मूथ मसल सेल। जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल सेल के अंदर प्रवेश करता है तो ये सोल्यूबल ग्वानाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। अब जो ग्वानाइलिल साइक्लेज ये जीटीपी को साइक्लिन जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है और साइक्लिन जीएमपी प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करती है और मसल से रिलैक्स होती है। अब देखो, एक एंजाइम होता है फास्फोडाइस्ट्रेज 5। ये क्या करता है, साइक्लिन जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो, अगर हमारी सेल में साइक्लिन जीएमपी का लेवल कम ना हो तो एक ड्रग होती है बाइग्राड,
ड्रग। बाइग्रा या जिसे स्लाइडनेफिल ड्रग बोलते हैं, ये क्या होती है, फास्फोडाइस्ट्रेट 5 को इनहिबिट कर देती है। तो फास्फोडाइस्ट्रेट 5 इनहिबिटर होता है। तो इस स्लाइडनेफिल या बाइग्रा जो ड्रग होती है, ये इस एंजाइम को फास्फोडाइस्ट्रेट 5 को ब्लॉक कर देगी। तो जो साइक्लिन जीएमपी है ना, तो सेल में बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ गई है, वो जीएमपी में कन्वर्ट नहीं होगा, जिससे साइक्लिन जीएमपी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रोटीन काइनेज जी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी और हमारी मसल रिलैक्स हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा साइक्लिन एनओ सिग्नलिंग हो जाती है कंप्लीट। थैंक यू।